मुर्तजा, एक दफा फिर लंदन में जो है वो कुछ गर्मा गर्मी जारी है। मोहसिन नकवी साहब की कुछ मुलाकातें हुई, वहां पर क्या स्टेटस है इस वक्त? क्या मोहसिन नकवी साहब वापस आ चुके हैं या अभी भी वहां मौजूद है? और जिस टाइम पे मौजूद थे ड्यूरिंग दैट टाइम उनकी कौन कौन सी अहम मुलाकातें हुई? मोहसिन नकवी साहब पाकिस्तान को कल वापस चले गए थे और वो जब यहाँ पर आए थे तो उनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है। जो यूके का फॉरेन ऑफिस है वहां पे हुई है, और जो यहाँ पे जो फॉरेन अफेयर्स देखते हैं अवेज फॉक्नर उनके साथ, और एक जो सिक्योरिटी से रिलेटेड एलेक्स मोरिस है उनके साथ उनकी मीटिंग हुई। जो अगर आप हायरार्की में देखें तो ये जूनियर लेवल मिनिस्टर बनते हैं, तो इनके साथ उनकी मीटिंग हुई। होम ऑफिस में जो होम सेक्रेटरी शबाना महमूद के साथ कोशिश की गई थी मीटिंग की, लेकिन उनके पास टाइम अवेलेबल नहीं था। होम सेक्रेटरी के साथ जो यहाँ पे बहुत सारे की इश्यूज पाकिस्तान के वो डील होते हैं, वहां पे उनकी मुलाकात नहीं हो सकी। जी जी, तो मुर्तजा बताइएगा कि क्या अपडेट है आपके पास इन मुलाकातों के हवाले से? क्या कोई डेवलपमेंट हुई है? हम जानते हैं कि बार बार यहाँ पे ऐसी बातें आ रही थी कि कुछ लोग हैं जिनको वापस लाना चाहते हैं, अगर वो मुल्क मुखालिफ कोई उनका कंटेंट है या ऐसी कोई चीज़ें वीलॉग्स हैं तो उनको जो है वो वापस लाया जाए। इस हवाले से जो है वो रिक्वेस्ट की जाए वहां पर जाके, लेकिन वहां की अपनी भी कुछ पॉलिसीज हैं। तो आपके पास इस हवाले से क्या खबरें हैं? देखिए, ये तो इसका जो प्रियम्बल है ना वो तो पहले ही सेट हो गया था जब मोहसिन नकवी साहब ने स्टेटमेंट दी और उन्होंने खुद कहा कि वो जो ब्रिटिश हाई कमिश्नर से मिले हैं और डोसियर दिया है शहजाद अकबर और आदिल राजा के ऊपर। और उससे उन्होंने कैटेगोरिकल टर्म्स में यही रिक्वेस्ट की थी कि उन्हें पाकिस्तान के जो मतलब जो सब तुमने कहा था कि हम बरतानिया से रिक्वेस्ट करेंगे कि उन्हें पाकिस्तान के हवाले करें। ये जो मीटिंग हुई है वही डोसियर जिसको इस्लामाबाद में हाई कमिश्नर को दिया गया, उसकी एक कॉपी यहाँ पर जो उस दिन मोहसिन नकवी और जो पाकिस्तान हाई कमीशन का डिप्लोमेट उन्होंने जो फॉरेन ऑफिस के लोग हैं उनको भी दी। लेकिन इसमें बहुत ही एक ये लेंथी प्रोसेस है। जो एक उम्मीद दिलाई गई या मीडिया में हाइप हुई, इस तरह का तासुर कायम हुआ कि शायद ये ओवरनाइट दो बंदूक को उठा के पाकिस्तान के हवाले कर दिया जाएगा। ये बात न सिर्फ के होनी मुश्किल है बल्कि मैं आपको आज बता रहा हूँ कि ये ऑलमोस्ट नामुमकिन है। अच्छा। और उसकी वजह जी और उसकी वजह ये है कि मतलब किसी का जो एक्सट्राडाइट होना ये बहुत लेंथी प्रोसेस है, बहुत लेंथी प्रोसेस है। इसमें जो अगर लोग समझते हैं कि बरतानवी हुकूमत इस पर कोई फैसला कर सकती है, वो उनको ये बड़ा क्रिटिकल डिसीजन है। और जो थ्रेश होल्ड है कि किस बुनियाद पर किसी को रिमूव किया जाए वो बहुत हाई है। और फ्रैंकली स्पीकिंग जो मेरा एक्सपीरियंस है लीगल मैटर्स में और एक्सट्रेडिशन की केसेस में डील करने में, उससे तो मुझे तो बड़ा क्लियर लग रहा है कि ये होना एटलीस्ट आज की डेट में तो इम्पॉसिबल लग रहा है। और अगर मैं आपको थोड़ा सा रिवर्स में बताऊं तो आप इस तरह से देखें कि यही एफर्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और शहजाद अकबर पूरी तरह लगा चुके थे हसन नवाज, हुसैन नवाज, इसहाक डार, नासिर भट्ट, नवाज शरीफ इनको लाने के लिए। और यही आपको याद होगा अगर आप थोड़ा पीछे जाके खतूत दिए जाते थे, मीडिया स्टेटमेंट्स आती थी, हाइट बिल्ड होती थी, फैसल वाडा बोलते थे, शहजाद अकबर बोलते थे, बाकी फवाद चौधरी, और एंड में यूके ने किसी को एक्स्ट्राडाइट नहीं किया। तो ये वाली जो कहानी है इसकी भी जो फेट है ना इज गोइंग टू बी वेरी सिमिलर टू व्हाट हैपेंड टू पीटीआई की जो रिक्वेस्ट थी उनको। तो हाइट की हद तक ठीक है, लेकिन ये बहुत मुश्किल नजर आ रहा है मुर्तजा अभी तक। जी आपने जो अभी बातें बताई, लास्ट टाइम भी आपसे बात हुई थी, आपने यही बात एक्सप्लेन की थी और हम इस पे एग्री किए थे कि यूके जो ऐसे मुल्कों को लोग जो हैं उनको एक्स्ट्राडाइट नहीं करता जहाँ पे टॉर्चर हो, डेथ पेनल्टीज हो, इस तरह की चीज़ें हो, वो उनका अपना एक सेट उनका सिस्टम है। लेकिन ये खबरें आ रही थी लंदन से, कुछ चैनल्स हमारे यहाँ चला भी रहे थे, आपके पास कोई कंफर्म कोई क्रेडिबल होगी कि शायद पाकिस्तान ने कोई बारगेन कोई डील उनको ऑफर की है, जो ग्रूमिंग गैंग्स हैं और उनके लोगों उनको जो सज़ा दी गई है उनको डिपोर्ट करेंगे तो पाकिस्तान उनको भी एक्सेप्ट करेगा। माजी में शायद हम नहीं करते थे, तो आपको लगता है कि इस तरह की ऑफर की गई है कि मोहसिन नकवी साहब की तरफ से कि जनाब के ठीक है आप हमें अपने हमारे जो बंदे हैं वो दे दें और आपके उसके अगेंस्ट फेवर के हम जो वहाँ से आप डिपोर्ट और लोग करना चाहते हैं जिनको पाकिस्तान नहीं लेना चाहता हम उनको एक्सेप्ट करेंगे? इस तरह की कोई ऑफर हुई है वहाँ पे या ये जस्ट खबर ही है ऐसे? इस तरह की बात बिल्कुल हुई है। अच्छा, ये अब फॉर्मली तो इस तरह की कुछ रिक्वेस्ट पाकिस्तान ने नहीं की, ना यूके ने की है, लेकिन इस जो 6-7 लोग हैं ग्रूमिंग गैंग्स के अराउंड उनके और एक्सचेंज की बात जरूर डिस्कशन जरूर हुई है। लेकिन इस पर पाकिस्तान ने एग्जैक्ट टर्म्स में मतलब अभी तक वो फॉर्मल नहीं है, लेकिन इनडायरेक्ट और इनफॉर्मल कन्वर्सेशन में ये जिक्र जरूर आया। लेकिन
गोइंग फॉरवर्ड ये एक ऐसा प्रपोजल है कि ये कहते हैं ना, ये डेड ऑन अराइवल है, इसलिए कि ये हो नहीं सकता ना कि अगर मतलब एक्सचेंज किया जाए जो दो बिल्कुल डिफरेंट केसेस है। एक तरफ पॉलिटिकल या सियासी या फेक न्यूज या मिस इन्फॉर्मेशन का केस है, डिस इन्फॉर्मेशन का केस है, प्रोपेगेंडा का केस हो सकता है, जबकि दूसरी तरफ सेक्स ग्रूमिंग है जो कि बहुत यूके के कानून के मुताबिक सबसे सीरियस ऑफेंस है। लिहाजा इसमें जो जो कहते हैं ना कि एप्पल एंड ऑरेंजेस वाला ये मैच नहीं करेगा यूके, ये कभी भी इन चीजों पे ये सेटलमेंट पे कभी एग्री नहीं करेगा। अच्छा मुर्तजा, हमारे यहाँ ये तस्वीर दिया जा रहा था शायद मोहसिन नकवी साहब इज ए टफ बॉस, तो वो कुछ ऐसी चीजें ऑफर लेके गए, वो गॉडफादर वाला जो मारियो पुजो वाला हम बात करते रहते हैं कि आई विल मेक हिम एन ऑफर व्हिच ही कांट रिफ्यूज, तो मेरे पास ऐसी कुछ चीज़ें हैं जो हम यूके को ऑफर कर सकते हैं, जिसके बदले यूके जो है दो उनके इंडिविजुअल्स हैं जो पाकिस्तान को वांटेड है, उनके लिए इतना बड़ा रिस्क नहीं लेगा, या अगर वो हमारी नहीं मानेंगे तो हमारे पास भी कुछ ऐसे टूल्स हैं हम जो यूज़ कर सकते हैं। क्या पाकिस्तान के पास वाकई ऐसे टूल्स हैं, स्पेशली जो इस मुल्क के वज़ीर आज़म साहब हैं, ये शहबाज शरीफ साहब, नवाज शरीफ साहब, मरियम साहब, इन सब के, इनके लंदन में तो बहुत सारे ह्यूज इंटरेस्ट हैं और इनको जैसे आपने कहा उन्होंने प्रोटेक्ट भी किया हुआ है, इनकी जदादें भी हैं, बच्चे भी वहीं पे हैं नवाज शरीफ साहब के, तो ये इस पोजीशन में है कि यूके इनकार करे और हम कुछ जवाब भी उनके खिलाफ कोई कहें जी ठीक है हम भी आपकी बातें नहीं मानते अगर आप नहीं मानते, पॉसिबिलिटी है कोई? देखिए इतना बड़ा टूर तो अगर कोई बहुत ज्यादा कुछ ऐसा यूके का मोस्ट वांटेड लोग अगर पाकिस्तान में छुपे होते ना कोई 10-15 यूके का बैंक अगर किसी ने लूटा होता को 5-6 बिलियन, फिर तो हम कहते हैं कि चलो ठीक है यूके का बहुत बड़ा कोई इंटरेस्ट डेवलप हो गया है या टेररिज्म में इन्वॉल्व लोगों को, ऐसा कुछ होता तो आपको मुझे पता होता, हमें नहीं पता, ठीक है ना। यूके को तो अगर कोई अंडरग्राउंड को इतना बड़ा यूके की शायद को रिकॉर्डिंग टाइप की कोई 3-4 प्लस माइनस डील्स है जो उनको चाहिए हो, तो वो तो दैट कैन इवन बी अ स्टार्टर, ठीक है कि कोई बातचीत हो, इवन देन अगर ऐसा सिनेरियो भी हो तब भी इन लोगों को जो एक्स्ट्राडाइट करना मुश्किल है, तो ऐसा तो कुछ है ही नहीं। अच्छा ये वो जो एक लगता है यहाँ पे तस्वीर ये भी है कि ऑफ कोर्स शरीफ फैमिली को तो कोई ऐसा उन दोनों यूट्यूबर से कोई मुझे तो कोई डायरेक्ट कोई मसला नहीं लग रहा, मसला तो पिंडी का या उनका लग रहा है, उसका हमारी इस्टेब्लिशमेंट का है ज़्यादा तौर पर। तो क्या पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट ये यूके के इस्टेब्लिशमेंट के ज़रिए मोहसिन नकवी साहब जो हैं वज़ीर दाखिला के तौर पर ये कोई अपने कोई बैकडोर चैनल इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहे हैं? क्योंकि हमें तो हुकूमत के महाज पे तो कोई ऐसी एक्टिविटी नज़र नहीं आती नवाज शरीफ साहब की, कैबिनेट की, क्योंकि मोहसिन नकवी साहब को समझा जाता है कि वो भी पिंडी से लिंक हैं ज़्यादा, तो वो समझते हैं कि ये पिंडी का और यूट्यूबर और यूके का मसला आपस में हल कर लो, हमें दरमियान में ना पहुंचे। शहबाज शरीफ साहब तो ये मुझे तो ये लग रहा है भाई साहब तुम आपस में गल कर लो, तो आप हमें ना डालें दरमियान में। देखें ये इस तरह की हमेशा जो है ना हर दौर में, चाहे मुशर्रफ का जमाना हो, मुशर्रफ के जमाने में आपको पता है महरान बलोच है उनकी हवालगी का मुतालबा किया गया था, नहीं हुआ। मुख्तलिफ बलोच थे उनका हुआ, नहीं हुआ। हरबियार मालिक का हुआ जो महरान बलोच के बड़े भाई हैं। उसके बाद आप पीटीआई के जमाने में तो बहुत ज्यादा 250-300 रिक्वेस्टें तो गई है मुख्तलिफ लोगों को हवाले करने का, यूके डिड नॉट मूव, ठीक है। और उस वक्त तो खैर डिफरेंट लेवल ऑफ प्रेशर था इमरान खान और उनकी तो एक अपनी अलग से पहचान है, वो उस वक्त नहीं हुआ, तो अभी तो ऐसी कोई नीड है ही नहीं। और जहाँ तक इस्टेब्लिशमेंट का ताल्लुक है, देखें उनकी डीलिंग जरूर है, लेकिन उन डीलिंग पर यहाँ पे बीच में कोर्ट्स आती हैं, लोगों के फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स आते हैं। आदत राजा और शहजाद अकबर ने जो ब्रॉडकास्ट की है ऑब्वियसली उससे बहुत सारे इश्यूज है, आप उससे डिसएग्री कर सकते हैं कि उसमें डिसइंफॉर्मेशन थी, झूठ बोला गया, वट बट वो सिविल नेचर के केसेस है। और सिविल नेचर के केस को आप उठा के उस बेस के ऊपर देखिए, यूके में आपको पता है यहाँ पे रॉयल फैमिली पर कितना क्रिटिसिज्म होता है, प्राइम मिनिस्टर पर कितना होता है, और बहुत सारा फेक न्यूज के जरिए उन्हें टारगेट किया जाता है। लास्टली आपने अभी बताया कि मोहसिन नकवी साहब गए हैं, इनकी जिनसे अपने काउंटर पार्ट से मुलाकात होनी चाहिए थी, शबाना महमूद साहबा से, उन्होंने इनको टाइम नहीं दिया कि टाइम नहीं था, जो पाकिस्तान को डील करते हैं उन्होंने टाइम नहीं दिया, तो फिर मोहसिन नकवी साहब ये मतलब क्या फिर ये समझें ना समझें यूके की तरफ से कि अपने काउंटर पार्ट से अगर मिल ही नहीं सके शबाना महमूद साहबा से जो वहाँ की होम सेक्रेटरी हैं, ये यहाँ के वजीर दाखिला हैं, तो इसको डिप्लोमेटिक टर्म में क्या देखा जाएगा? देखिए हुआ ये है कि इनका जो नाम मिलने से ज्यादा हुआ ये है कि इन्होंने पीएसएल का इवेंट भी था, तो अचानक प्रोग्राम दिया कि हम जा रहे हैं। okay. उस अचानक प्रोग्राम में उनके साथ मीटिंग नहीं हो सकी, नॉट ऐसा कि उन्होंने इनकार कर दिया, ऐसा नहीं हुआ, लेकिन अचानक प्रोग्राम बना कि पीएसएल का इवेंट भी हो रहा है और साथ में यूपी गवर्नमेंट मिनिस्टर के साथ भी मीटिंग है, यहाँ तक बात हुई है। लेकिन इसके बाद इन्होंने रिक्वेस्ट की थी मुलाकात की, कोई हमारे कोई हाई कमीशन जी
बिल्कुल हाई कमीशन ने बिल्कुल चेक किया, लेकिन उन्होंने कहा कि उनके पास इस वक्त अर्जेंट नोटिस के ऊपर टाइम नहीं है।